हाँ भैया, तो सब लोग आ गए। बहुत अच्छे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस एपिसोड में। जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हैं, आज हम लोग खेलेंगे फर्स्ट डोज और लास्ट डोज मिशंस। ये हमारी ऑन गोइंग सीरीज जीरो टू हीरो का एपिसोड 2 तो है ही है, लेकिन इसको साथ के साथ एक गाइड वीडियो भी समझना। तो मैं इस वीडियो में आपको सारे मिशंस दिखाऊंगा, फर्स्ट डोज और लास्ट डोज के, कैसे करने हैं, क्या करने हैं, कितना पैसा मिलेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उसके पहले थोड़ा पैसा कमाने के लिए चलते हैं हमारे बंकर की ओर, और बंकर के साथ ही साथ हमारा एक मिशन छोटा सा और कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिस हफ्ते मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस हफ्ते जो आपका ड्यून लोडर मिशंस हैं, जो मतलब ये वाली ड्यून लोडर आप चला के लेके जाते हो दूसरे एम्यूनेशंस पे, वो आपको 50,000 देता है यूजुअली। लेकिन इस वीक, जिस वीक ये वीडियो रिकॉर्डेड है, उस वीक ये डबल पेपर था 100,000 पे। तो चलो एक 100,000 यूरोस मतलब 100,000 डॉलर्स के साथ अपनी शुरुआत कर ली जाए। कितना दूर है ये वाला? ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो इसमें जब पास में होता ना तो मैं एनपीसीज़ के लिए उतरता भी नहीं हूँ। अगर दूर है तो एनपीसीज़ को उतर के उनकी फाइल निपटाओ, लेकिन इतना पास है, जैसे अब ये 3 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 3 किलोमीटर में उतर के एनपीसीज़ से अलग से लड़ो, उनकी फाइल निपटाओ, मतलब मेरे को तो नहीं पसंद है, टाइम वेस्ट लगता है। तो अब डायरेक्ट पहुँच गए हैं और डिलीवर कर दिया गया है सारा मामला। और जैसा कि आप टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हो, 100,000 डॉलर्स मिल गए हैं। रैंक भी अप हो गई है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूँ, अपनी पर्सनल व्हीकल बुला लेता हूँ, और जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया था फर्स्ट डोज और लास्ट डोज मिशंस के लिए, ये इस वाले आर पे जाना, दूसरे वाले आर पे मत जाना। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आर है वहाँ पे जाना। तो अब हम लोग बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी में, अपनी आर्मर्ड कुरुमा। बहुत बढ़िया, आर्मर्ड कुरुमा ज़रूर लेके रखना। और चलते हैं। अबे यार, ये साले एनपीसी भैंस की अंग नहीं मानते। तो भैया सरपट दौड़ा के गाड़ी हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट डोज और फर्स्ट डोज मिशंस की ओर। यहाँ पे उतरो और रॉन को उसकी सिचुएशन के साथ हेल्प करने के लिए शुरू हो जाओ। तो एक काम करते हैं, सुपर हैवी आर्मर खरीद ही लेता हूँ, और एमो भी खरीद ला, क्योंकि इसमें थोड़ा शूट आउट होगा। और एक बहुत लंबा सा कट सीन भी आएगा। वेलकम टू द ट्रूप। बहुत बढ़िया। तो ये कट सीन वैसे तो इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो, सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे इसमें, लेकिन मैं तुमको बोर नहीं करूँगा। तो एक काम करते हैं, हल्का सा इस कट सीन को देख के सीधा सीधा मिशन की शुरुआत करते हैं। तो भैया यहाँ से आप लोगों को, ये लॉस्ट एमसी के कुछ मेंबर्स हैं, यहाँ से आपको इनकी फाइल निपटानी होगी। सीधा साधा मिशन है, बस बंदूक की गोली लगाओ और टपाटप शुरू कर दो। एक आपको इस साइड से भी करना होगा और एक दूसरी तरफ से भी करना होगा, यहाँ से डैक्स के साथ मिलके। तो ये 3-4 लोगों की ये फाइल निपटा के अब ये मिशन टेक्निकली हो गया है कंप्लीट, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। अब ये डैक्स आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरी जर्नी चुरा ली है उन लोगों ने, मतलब उसकी जो आरवी वैन है, और वो आपको रिकवर करके लानी है, तब जाके ये मिशन 1 जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो मैप में देखो, ये लॉस्ट जो एलमोस सी है उसके उस तरफ होगी, आपको वहाँ से लेके जानी है। ये बोट भी एक स्पॉन करेंगे, लेकिन बोट से जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गाड़ी लो, प्रेफरेबली कोई आर्मर्ड कार लो, जैसे कुरुमा या वो दूसरी वाली, और वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे तुम लोग देख सकते हो, मुझे अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला था, और मैं नॉर्मल सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, हार्ड डिफ़िकल्टी पे भी नहीं खेल रहा हूँ। तो इनको थोड़ा सा थिन आउट करो, थोड़ा सा एलिमिनेट करो इन लोगों को, लेकिन इवेंचुअली तुम्हारा काम है ये आरवी को ढूंढना।
तो ठहर जा साले, तेरे को निपटाता हूँ पहले। तो अब ये आरवी लो और इस आरवी को ले जाके डैक्स के पास ले जाओ। जब तुम इस आरवी को चला के लेके जा रहे होगे तो कुछ लॉस्ट एमसी के मेंबर्स तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम पे शूट भी करेंगे। जर्नी की यानी इस गाड़ी की एक पर्टिकुलर हेल्थ है, हेल्थ बार आएगा, वो हेल्थ बार पे ध्यान दो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तुम उतर के लॉस्ट एमसी मेंबर्स से लड़ना मत, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और जर्नी की हेल्थ खड़े खड़े वैसे भी कमज़ोर हो जाएगी, तो उनको मारने की ज़रूरत है नहीं। चलाते रहो, जैसा कि ये देख सकते हो, ये आएंगे और ये ऐसे भाग के निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत गोलियां लगेंगी, हल्का बहुत ये आर्मर पे, अपने हेल्थ पे थोड़ा सा हिट लेगा, लेकिन इवेंचुअली कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, तुम पहुंच जाओगे। और जैसे ही डैक्स को पिकअप करोगे तुम, ये डैक्स तुमको बोलेगा एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में ले जाने को, लेकिन वो एज सच कोई अबैंडन्ड वेयर हाउस नहीं है, वो एक्चुअली फ्रीक शॉप की जो ओरिजिनल गेम में लोकेशन है वहाँ ले जाने को बोलेगा। तो इसको भगाओ, है थोड़ा सा दूर है, लेकिन इवेंचुअली तुम पहुँच जाओगे थोड़ी बहुत हेल्थ डेप्रिसिएशन के साथ, क्योंकि लॉस्ट एमसी के मेंबर्स वहाँ भी तुम्हारा पीछा करेंगे। लेकिन अगेन सेम फिलॉसफी है, उनको एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहुँचो और इसी के साथ मिशन होता है हमारा कंप्लीट। बहुत बढ़िया, मिशन हो गया है पास। $16,000 भी मिल गए हैं और ठीक ठाक आरपी भी मिल जाती है इसमें से, 2000 के आसपास आरपी। अब ये सेकंड मिशन शुरू करते हैं डेजिग्नेटेड ड्राइवर का। इसमें भी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन है। तुमको डॉक्स पे जाना होगा और डॉक्स से कुछ सप्लाईज कलेक्ट करनी होंगी। तो डॉक्स पे हम पहुंच गए हैं। डॉक्स से ये ट्रेलर चुराओ और इस ट्रेलर के साथ पहुंच जाओ पार्टी सप्लाईज आपको मैप में ब्लिंक करती दिख ही रही हैं। पार्टी सप्लाईज को कलेक्ट करो और ये अपना फ्लैट बेड पिकअप ट्रक दौड़ा दो। अगेन जब तुम इसको लेके जा रहे होगे फ्रीक शॉप, तो तुमको एमसी लॉस्ट एमसी क्लब से रेजिस्टेंस मिलेगा। उतर के लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लाउ थ्रू देम, उनसे निकल जाओ, क्योंकि ये जो पार्टी सप्लाईज़ हैं ये वैसे भी नहीं बचेंगी। ये बाय डिज़ाइन मिशन ऐसा है कि ये पार्टी सप्लाईज़ डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी। तो अभी देखना, जैसे मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, अभी थोड़ी दूर चलते ही ये मेरे को बोलेगा कि तब देखो पार्टी, ये तुमको हेल्थ दिख रही होगी नीचे बॉटम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, इसमें आग लग चुकी है। इसका मतलब ये इसको बचाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ डिटैच और ट्रेलर लेके मैं निकल गया। अब ये डैक्स बोलेगा कि ये लॉस्ट एमसी क्लब का एक क्लब हाउस है, वहाँ जाके उनको एंगेज करो, थोड़ा शूट आउट भी होगा, लेकिन तुमको अपने इस ट्रेलर से जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी गाड़ी बुला सकते हो, अपनी प्राइवेट व्हीकल, और पर्सनल व्हीकल कोई आर्मर्ड कार ही रखना, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस मिलेगा तुमको। यहाँ से उतरो, ये कसिनो के बगल वाला एरिया है। और देखो यहाँ पे लॉस्ट एमसी ने तुम पे हमला कर दिया, तो बस अब टेक देम आउट, सबको मार निपटाना है निपटा दो, नहीं निपटाना है मत निपटाओ। मैंने एक आध को निपटाया, थोड़े बहुत को। और स्नैक्स और आर्मर फुल रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ 4-5 को निपटाया और गाड़ी में बैठ के सीधे अंदर चला गया। अंदर जाके भी तुमको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी। जैसे ही ये अंदर गए, तो चल, हाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस तुमको मिलेगी। ये रेजिस्टेंस एलिमिनेट करके तुमको 3-4 काम यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले तो इनका प्लान जो है वो एक वाइट बोर्ड पे होगा। ये रेड वाला दरवाज़ा जो दिख रहा था, उसके अंदर ये एक छोटा सा और रूम है, वहाँ पे तुमको वो प्लान मिल जाएगा। तो बार के बगल में ये वाला रूम और ये वाइट बोर्ड पे इसकी लो फोटो इस प्लान की, और इसको भेज दो डैक्स को। फिर डैक्स तुम्हें कुछ और इंस्ट्रक्शंस देगा। उसके लिए तुमको ये वाला बैग चुराना होगा जो काउंटर पे ही रखा है, और इस बैग को लेकर तुमको जाना है क्लब हाउस के अंदर और ग्रास चुरानी है। हाँ ग्रास, मैं ग्रास बोल रहा हूँ, तुम लोग वही समझना जो तुम समझ रहे हो।
ठीक है, ये तो ग्रास का ये पूरा स्टैक रखा हुआ है, एक स्टैक ही है, इसको चुरा लो और इसको चुरा के निकल लो सीधा। और जैसे ही बाहर जाओगे, बाहर भी तुमको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिलेगी इस तरह से। तो रेजिस्टेंस थोड़ी सी एलिमिनेट करो, लेकिन पूरा एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। और ये जो तुमने अंदर से घास चुराई है उसको फ्रीक शॉप पे डिलीवर कर दो। और फ्रीक शॉप यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं, देखो मेरे को तो 600 मीटर दिखा रहा है, तो मतलब फ्रीक शॉप बगल में ही है, तो रुक के एंगेज करने का, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पहुंच गए हम लोग सीधे फ्रीक शॉप। मैं तुमको अनएडिटेड दिखा रहा हूँ, ये इसको तो मैं एडिट भी नहीं करता क्योंकि बिल्कुल बगल में ही है। और ये पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया। इसको डिलीवर कर दो। अरे देवा, और ये मिशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिशन हो गया पास, पैसा आ गया जेब में, $18,000 मिले हैं और आरपी भी ठीक ठाक मिल गई, 2200 आरपी, नॉट बैड। अब शुरू करते हैं अपना थर्ड मिशन। ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन बेयर विद मी, मज़ा आएगा ये मिशन करने में भी, अच्छा लगेगा तुमको। तो इस मिशन का नाम है फेटल इनकर्जन। अब तुमको ये बोलेगा स्टैब सिटी जाने को। ये स्टैब सिटी ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप है, थोड़ी सी दूर होगी यहाँ से। तो बैठो अपनी गाड़ी में, प्रेफरेबली आर्मर्ड गाड़ी ही लेके जाना, कुरुमा या वो दूसरी वाली, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, वो शायद फ्री जो मिलती है, ड्यूक और डेथ, हाँ वो वाली गाड़ी लेके जाना अगर तुमको इनिशियली नहीं मिली, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो मेरे को 4 मिलियन इनिशियली मिले थे और थोड़ा बहुत कुछ करना भी था, चीज़ें खरीदनी थी, तो मैंने प्रेफर करी ये वाली गाड़ी खरीदनी। ठीक है, तो स्टैब सिटी पहुंच के तुमको ये लॉस्ट एमसी की प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय करनी होगी, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस तुमको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ आर्मर्ड गाड़ी के साथ ही आना यहाँ पे, और इन लोगों को इस तरह से निपटाओ। थोड़ा बहुत एक्सप्लोजन करना होगा, जैसे ये इस तरह के टैंकर्स को, इनकी वैन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो पहले से ही ग्रेनेड्स या स्टिकी बॉम्ब्स ये सब खरीद के रखना, स्टॉक में रखना, और आर्मर और स्नैक भी लेके चलना। तो ये मैंने फेंका यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब, और इसको डेटोनेट कर दिया जाएगा अभी। और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी मिलेगा, उसको डिलीट कर देना। जैसे इस तरह के चिरकुट लोग भी आएंगे साले, इनको निपटा देना। रुक रुक तेरी ले हरामी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये एक्सप्लोड कर दो, वैन्स वगैरह भी एक्सप्लोड करो, इनकी बाइक्स एक्सप्लोड करनी होंगी, कुछ क्रेट्स होंगे वो भी तुमको डिस्ट्रॉय करने होंगे। तो वो ग्रेनेड्स की मदद से, स्टिकी बॉम्ब्स की मदद से, मतलब इनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना है। ये स्टोरी मोड में एक और मिशन था ट्रेवर के साथ, उसके जैसा है, उसके जैसा थोड़ा सा सिमिलर मिशन है। तो देखो, जैसे मैं ये यहाँ पे उतर के इस पे एक फेंकता हूँ स्टिकी बॉम्ब इस वैन पे, और ये गया स्टिकी बॉम्ब, बहुत बढ़िया। और इसको थोड़ा सा दूर जाके, नहीं पता लगा मैं ही एक्सप्लोड हो जाऊं, इसको कर दिया जाए एक्सप्लोड। यह बात, लो जी। अब ये जब मिशन ख़त्म हो जाएगा, तुम सब्सटेंसिव डैमेज कर दोगे, तो ये तुमको बोलेगा मिलर्स फिशरीज़ पे जाने को। अगेन मिलर्स फिशरीज़ पे भी जाके तुम लोगों को कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी, उस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करना है। लेकिन वहाँ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की बजाय तुम लोगों को कुछ स्टफ़, समझ रहे हो ना, स्टफ़ इकट्ठा करना है। वो इस तरह का स्टफ़ होगा। तुमको टोटल 10 पैकेजेस इकट्ठे करने हैं, लेकिन ये टोटल स्पॉन लोकेशंस जो होंगी वो 16 के आसपास होती हैं। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, और वो रिसर्च करके मैं तुमको अभी एक मैप दिखाता हूँ। उस मैप में वो सारी पॉसिबल स्पॉन लोकेशंस हैं जहाँ पे ये स्टफ़ आ सकता है। तो ये रहा वो मैप। ये सारी लोकेशंस पे तुमको
चेक करना होगा कि तुम्हारे 10 पैकेजेस कहाँ पर हैं। पॉज कर लो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले सकते थे। और इस बिल्डिंग के अंदर तुमको घुसना है। तो ये बिल्कुल ये साइड एकदम एंड वाली बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग में जाके, रुक जा साले तेरे को पहले निपटाता हूँ। ये हट। हाँ, इस बिल्डिंग में जाओ। और ये बिल्डिंग अंदर का आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा स्टैश हाउसेस का होता है। तो यहाँ नीचे उतरो, रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करो। रेजिस्टेंस करी एलिमिनेट, और यहाँ पे भी 2 पैकेजेस इकट्ठा कर लो। हो गया नंबर 4 और पैकेज नंबर 5। बहुत बढ़िया। तो मैंने 50% मिशन कंप्लीट कर लिया है। तुमने जो मैप देखा था उसी के अकॉर्डिंग होगा वो। वहाँ पे पीछे जाके तुम चाहो तो पॉज करके देख लो कहाँ कहाँ पॉसिबल स्पॉन लोकेशंस हो सकती हैं। और ये मिशन एंड होगा जब तुम सारे 10 के 10 पैकेजेस इकट्ठा कर लोगे। तो डैक्स तुमको बोलेगा कि इस तरह की ये जो वाटर लैंडिंग डोडो प्लेन है इसको लेके फ्रीक शॉप तक जाओ। क्योंकि अगेन एग्जिट भी आसान तो बनानी नहीं थी, रॉकस्टार ने कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट तो करना ही था। तो अगेन तुम जब इसको लेके जा रहे होगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। मैं तुमको दिखा देता हूँ कहाँ पे जाना है। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो सब लोग मोस्टली बाइक्स और कार्स पे होंगे। हेलीकॉप्टर पे तुमको कोई फॉलो नहीं करेगा, एटलीस्ट मुझे तो किसी ने नहीं करा था। और वो लोग बाइक्स पे हैं, कार पे हैं, तुम लोग प्लेन में हो, तो तुम्हारा कोई कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे वो। ठीक है, तो ये उड़ चले हम। बहुत अच्छे। चलो चलो चलो, चलते रहो चलते रहो। और ये देखो नीचे आ गया, वो रेड डॉट में दिख रहा है एनपीसी, लेकिन वो यूजुअली बाइक और कार में होते हैं, वैन्स में होते हैं। तो तुमको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। और तुमको ये ड्रेन पे ला के इसको, बहुत बढ़िया। थैंकफुली मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, क्योंकि प्लेन्स लैंड करना बड़ा हेडेक है। तुरंत छोटा सा भी कुछ होता है साले ब्लास्ट हो जाते हैं। चलो भैया, तो अब मिशन होता है ये वाला भी कंप्लीट। मिशन पास्ट, बहुत अच्छे। $20,000 और थोड़ा सा आरपी, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक आरपी मिला है, 2400। हाँ ठीक है, अच्छा आरपी है। ओके, और अब करते हैं अपना अगला मिशन, जो कि है अनकंट्रोल्ड सब्सटेंस। मैं सही बात बताऊं, ये मिशन जो है सबसे वियर्ड और सबसे ही, क्या बताऊं, ऐसा साइकेडेलिक सा मिशन है ना ये। तुमको ये कुछ सब्सटेंस देंगे खाने को, और उसके बाद फॉलो द वाइट रैबिट, ये वही वाला मिशन है जिसको इफ़ यू नो यू नो, जिसको मालूम है। तो ये मिशन मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करूँगा। मैं रेकमेंड करता हूँ ये मिशन, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है या न्यू स्टार्ट कर रहे हो नए कैरेक्टर के साथ या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये मिशन डेफिनेटली करना। मैं यहाँ पे दिखा के तुमको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा या तुम्हारे लिए ये मिशन स्पॉइल नहीं करूँगा। थोड़ा सा कट सीन देखते हैं और मैं इसको एडिट आउट कर देता हूँ फिर। ऑल राइट, और लास्ट में तुमको मिशन पास्ट नहीं, ट्रिप सर्वाइव्ड दिखाएगा। $16,000 और थोड़ा सा आरपी, 2019 आरपी मिला है, बहुत बढ़िया, 7 साल पहले का। एनीवेज, चलो अब चलते हैं अपने अगले मिशन की ओर, जो कि है शायद फर्स्ट डोज का। हाँ, ये फर्स्ट डोज का लास्ट मिशन है। तो फर्स्ट डोज मिशन में ये आखिरी है। मेक वॉर नॉट लव, अगेन बहुत ही सिमिलर सा मिशन है जैसा नंबर 3 वाला मिशन था। वहाँ पे तुमको स्टैब सिटी में जाना था, यहाँ पे तुमको वो हिप्पी वाले कैंप में पहले भेजेगा। वहाँ पे भी अगेन यू गेस्ड इट, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करना होगा, एक आरवी चुरानी होगी, और उसके बाद वॉल्चुरिस्ट कैंप में जाना होगा।
तो देखो ये तुमको हिप्पी कैंप में जाने को बोल रहा है, तो मैं गया यहाँ से हिप्पी कैंप। ये बात बहुत बढ़िया यार, ये गाड़ी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। रोल ओवर भी हो जाती तब भी इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चलो जी बहुत बढ़िया। तो हम लोग पहुंच गए हिप्पी कैंप। अब ये बोल रहे हैं डिस्ट्रॉय लैब इक्विपमेंट। लैब इक्विपमेंट एज इन इस तरह के टेंट होंगे। ये वाइट कलर का टेंट दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, इस तरह के टेंट होंगे। और अगेन थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। इस बार लॉस्ट एमसी नहीं, इस बार ये हिप्पियों की तरफ से। तो अगेन आर्मर्ड कार लेके जाना, स्नैक अप, और अपने जो आर्मर है वो पूरा फुल करके जाना। और कुछ कुछ कैंप्स के अंदर जैसे वो गैस टैंक और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं, जैसे इसमें रखा हुआ है। कुछ कुछ टैंक्स में तुमको अंदर जाके या कोई ग्रेनेड थ्रो करके इस तरह से कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा। तो मैं तुमको यहाँ पे एक आध दो दिखा देता हूँ, बाकी तुमको मालूम ही है कैसे करना है। तो यहाँ पे एम करते हैं इस गैस टैंक की तरफ, तो ये एक्सप्लोड हो गया। देखा तुमने, एक एक्सप्लोजन करा और लैब इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। ये हिप्पी भी आएंगे, ये साले मर ले। मेरी एडवाइस तुमको यही रहेगी, गाड़ी से बाहर कोशिश करना कि ना निकलना, अनलेस उसके किसी टेंट के अंदर कोई गैस एक्सप्लोजन बॉटल नहीं है। जैसे इसमें नहीं थी तो मैं बाहर निकला था। और उसके बाद तुमको ये हिप्पी वैन में, ये वैन जो है इस तरह की दिखेगी और यूजुअली यहीं पर ही होती है इस पार्ट ऑफ मैप पे। लेकिन कई लोग जो ये गलती करते हैं, ये हिप्पी वैन में बैठ के फिर इससे जाते हैं। ये गलती मत करना। थोड़ा सा इसको आगे पीछे मूव करना तो तुमको वो जीपीएस लोकेशन दिखा देगा बाकी वैन्स की। 3 डिलीवरी वैन्स होंगी जो तुमको डिस्ट्रॉय करनी होंगी। तू पहले निपट साले। अपनी गाड़ी से जाना, ये वो स्लो मूविंग वैन मत लेके जाना, क्योंकि तुमको वो लोग फॉलो करेंगे। हिप्पी जो है ये फॉलो करेंगे। और ये 3 वैन्स की लोकेशन तुमको दिख रही है, इन तीनों को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है। उसमें से एक ही मूविंग है, बाकी 2 स्टेशनरी हैं। तो जो मूविंग वाली थी मैं सबसे पहले उसी के पास गया, क्योंकि वो सबसे हार्डेस्ट होगी इंटरसेप्ट करने में। तो चलो हम चलते हैं पहली हिप्पी वैन की ओर और उसको कर देते हैं डिस्ट्रॉय। तो ये रही पहली हिप्पी वैन, इसको थोड़ी सी गोलियां मारोगे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आई थिंक बाकी वैन्स के साथ भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे उतर के स्टिकी बॉम्ब फेंक दिया, मच ईजियर, और ये हो गई डिस्ट्रॉय। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी थर्ड हिप्पी वैन की ओर। और ये तीसरी हिप्पी वैन भी कर देते हैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय। चलो भैया, एक स्टिकी बॉम्ब और मामला खत्म। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, ये तुमको डैक्स का आवाज़ सुनाई थी, वो बोल रहा है फाइनल डिलीवरी। तू ठहर पहले। अब तुमको जाना है इस ऑल्चुरिस्ट कैंप में, और ऑल्चुरिस्ट कैंप में जाके अगेन 3 डिलीवरी वैन होंगी। सबसे पहले इनको निपटाने, साले बहुत तंग कर रहे हैं। ऑल राइट गाइज, तो ऑल्चुरिस्ट कैंप पे पहुंच के अगेन तुमको फिर 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, तो वो 3 वैन्स होंगी, डिलीवरी वैन्स एक तरह से। तुमको उन तीनों को डिस्ट्रॉय करना होगा। यहाँ पे भी स्नैक और आर्मर वैसे तो नहीं ले सकते क्योंकि मिडल ऑफ द मिशन है, लेकिन कोशिश करना कि इस मिशन के पहले ही 100% स्नैकिंग और 100% आर्मर लेके निकलो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने निकाला अपना होमिंग लॉन्चर और पहली वैन कर दी डिस्ट्रॉय। ये रही दूसरी वैन, इसको भी कर देते हैं डिस्ट्रॉय। अरे अरे, सीधी हो सीधी हो सीधी हो सीधी हो। अरे ले, अच्छा बहुत बढ़िया, बच गए।
रुको सालों, तुम्हें पहले निपटाता हूँ, तुम लोग खर्च हो पहले। ले, तू भी ले और तू भी ले। चल भाग यहाँ से अब। गोली मारेगा, गोली मारेगा, चल भाग यहाँ से, हट हट। चिरांद, ठीक है। मैं अब अपनी गाड़ी ऐसे लगा लेता हूँ और ये साला ऊपर से मार रहा है, ठहर जा, इसको भी निपटाता हूँ पहले। ठीक है, और ये लगाया स्टिकी बॉम्ब और कर दिया इसको भी डिस्ट्रॉय। बहुत बढ़िया। और अब चलते हैं तीसरी वैन की ओर और तीसरी वैन को भी कर देते हैं डिस्ट्रॉय। रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है यहाँ पे, नहीं तो तुम जैसी गाड़ी से बाहर निकलोगे वैसे तड़तड़ 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 गोलियाँ पड़ जाएंगी तुमको। और ये हो गई तीसरी वैन भी डिस्ट्रॉय। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है मामला। ये तुमको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, वेलकरी, ये आएगा, इसको भी एलिमिनेट करना है। तो अपना होमिंग लॉन्चर या जो भी हैवी वेपन है वो निकालो और इसको भी कर दो डिस्ट्रॉय। उसके बाद स्नैक अप करो क्योंकि हेल्थ थोड़ी कम होगी। बहुत बढ़िया, स्नैक अप और सुपर हैवी आर्मर भी है मेरे पास। और बस अब यहाँ से निकल जाओ। अब इनको रेजिस्टेंस एलिमिनेट करने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, इसके लिए भी मत रुको, सीधे निकल जाओ, दौड़ जाओ यहाँ से। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उड़ा लेता हूँ अपनी गाड़ी। वूहू, अरे वह इसकी हवा में ही रोक दी। चलो जी, बहुत बढ़िया, मिल गए यहाँ $20,000 और मिशन होता है कंप्लीट। शानदार। तो अब चलते हैं अगले मिशन की ओर। ये शुरू हुआ हमारा अगला मिशन, फर्स्ट डोज का लास्ट और फाइनल मिशन, ऑफ द रेल्स। ये मिशन भी बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो इस मिशन को भी करते हैं और कमाया जाए पैसा पैसा। तो सबसे पहले तुमको ह्यूमन लैब्स में जाने की ओर बोलेगा। इसमें 3-4 इस तरह के ऐसे नीश पॉइंट्स हैं, या ऐसा कह लो कि 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम्हें कह लो कि ध्यान देना होगा या माइंड में रखना होगा। रे 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 रे, हट 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 हट। चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो अब सीधे चलते हैं ह्यूमन लैब्स की ओर। अपनी गाड़ी को दौड़ा लेते हैं सरपट, और सरपट दौड़ के गाड़ी हमारी पहुंच गई ह्यूमन लैब्स। अब ह्यूमन लैब्स में ये तुमको बोलेगा स्टेल्थ अप्रोच और ये वो कुछ मत करना, जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो फॉलो करो। अपनी गाड़ी को ले जाके यहाँ लगा दो। सबसे पहले ये 2 शटर दिख रहे हैं इनके पास, और प्रेफरेबली इस तरह से लगाना ताकि तुम गाड़ी में एंटर कर जाओ तुरंत बिना किसी रेजिस्टेंस के। तुम्हें गाड़ी को घूम के दूसरी तरफ ना आना पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के। अब स्टेल्थ अप्रोच करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी गार्ड्स दिखे तुमको अपनी आंखों के सामने, हर एक गार्ड को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो गार्ड तुमको अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं, इमीडिएट विसिनिटी में है, उनकी फाइल निपटाओ और पहुँच जाओ सीधे यहाँ कीपैड की ओर। ठीक है, स्नैक अप और आर्मर लेके चलना क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन नॉर्मल मोड, यू आर गोइंग टू नीड इट। ठीक है, और यहाँ पे गए हम लोग अंदर। अंदर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलेगी, उस रेजिस्टेंस को भी कर दो एलिमिनेट। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने से भी लोग आएंगे, वो भी ध्यान देना। देखो मिनी मैप में आपको दिख रहा होगा, इधर से आ रहा है एक। आजा आजा, ले 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 मेरे बच्चा, आ गया, मरवा ली। चलो एक काम करता हूँ, आगे जाके ये रहा। अरे रे रे रे, लग 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 लग, साल एक जगह नहीं खड़े होके दे रहा। ले दल्ले,
मैग चेंज और स्नैक अप कर लेता हूँ ज़रा, नहीं पता लगा एक गोली पड़े और मेरा काम हो जाए। कहाँ पर है साले, ये दिख क्यों नहीं रहे? अच्छा इधर था। हाँ तो बस जैसा कि मैंने बोला, रेजिस्टेंस एलिमिनेट करो और यहाँ पे तुमको एक क्लू ढूंढना होगा। वो क्लू की पॉसिबल स्पॉन लोकेशन मैं तुमको दिखा दूंगा। हेडशॉट, बाहर निकल, हल्का सा खोपड़ा दिखा अपने साले, खोल दूं तेरा वही ले। तो यहाँ पर या दूसरी तरफ, गेट के दूसरी तरफ, मतलब इस हॉल के दूसरी तरफ, शटर गेट के सामने, शटर गेट के बगल में, वहाँ पर भी इस तरह का एक तुमको पीस ऑफ पेपर दिखेगा जिसकी तुमको फ़ोटो लेके डैक्स को भेजनी है। फिर डैक्स तुमको बोलेगा कि ये जो वुडन क्रेट्स हैं ये तुमको खोलने पड़ेंगे। वुडन क्रेट्स खोलने के लिए जो क्रोबार की ज़रूरत है वो तुमको यहीं पर ही मिल जाएगा। तो टोटल में तुमको 5 केमिकल्स इकट्ठे करने और शायद टोटल स्पॉन लोकेशन 7 ही हैं। इस तरह के वुडन क्रेट्स हैं ऑल ओवर दिस एरिया, सिर्फ इसी एरिया में होंगे, तो अंदर मत जाना, ठीक है? अंदर जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। जैसे एक यहाँ पर हो गया, एक ये पीछे दिख रहा है तुमको, तो ये भी खोल के देख लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं है। अबे हाँ, इसको खोलो। हाँ देखो, इसमें है। तो ये बॉक्स सा दिख रहा है, ये डब्बा सा, वो डब्बे को तुमको इकट्ठा करना है और तुमको टोटल 5 ऐसे केमिकल्स कलेक्ट करने होंगे। तो ये अपना दूसरा हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और जैसे ही केमिकल्स इकट्ठे हो जाएं वैसे ही स्विच बोर्ड को शूट करो और यहाँ पे बैठ जाओ। अब समझ में आया मैंने गाड़ी यहाँ पार्क करने को, और वो भी इस तरह से पार्क करने को क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलता है तुमको। लेकिन जब तुम गाड़ी में बैठ जाओ तो इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल माइंड मत करना। ये तुमको एक ट्रेन स्टेशन पे, मतलब एक स्विचिंग स्टेशन पे जाने को बोलेगा। ट्रेन के पहुँचने से पहले, तो जो बॉटम राइट हैंड साइड में बार दिख रहा है उसके ख़त्म होने से पहले यहाँ पे पहुँच जाना। ये जब तुम द बिग वन करते हो, यूनियन डिपॉजिटरी, तब भी यहाँ पे आते हो कुछ करने, याद है? हाँ, ये सिमिलर मिशन है। और ये ट्रेन्स हो जाएंगी कोलाइड और तुमको अब उस कोलिजन पॉइंट पे जाना है। लेकिन कोलिजन पॉइंट पे जाने से पहले तुमको एक कटर की ज़रूरत होगी। तो कटर के लिए तुमको एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने को ये बोलेगा। तो चलते हैं हम कंस्ट्रक्शन साइट पे सीधे। कंस्ट्रक्शन साइट पे इस बैग से, ये जो कटिंग सॉ है, टूल बैग से चुरा के सीधे पहुंच जाओ जहाँ पे वो ट्रेन क्रैश हुई थी वहाँ पर। और वहाँ पे भी एक आध दो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो तुमको ध्यान देनी पड़ेंगी, वो मैं तुमको दिखाऊंगा तुमको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पहुँच के, यहाँ पे जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तुमको मिलता है उसको शुरुआत में एलिमिनेट करो, हल्का सा एलिमिनेट करो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिल जाए। और ब्रीदिंग रूम एज इन ये हेलीकॉप्टर को सबसे पहले निपटाओ, बहुत बढ़िया। और हेलीकॉप्टर को भी कोई हैवी वेपन से मारने की ज़रूरत नहीं है। जो हेलीकॉप्टर का पायलट है उसको गोली मार दो, जैसा कि तुमने अभी देखा, तो वो निपट लेगा। अब एक काम करता हूँ, देखता हूँ थोड़ी और रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो एक ये साला मारेगा। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? साले पेड़ के पीछे छुप गया, नहीं निपटा देता तेरे को। और ये तुमको ये शिपिंग कंटेनर्स एक एक करके खोलने पड़ेंगे। कुछ में तुमको केमिकल्स मिलेंगे, जैसे इसमें कोई केमिकल नहीं था। अब अगला वाला कैलकुलेट करके देखते हैं, अगला वाला खोल के देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं है। हाँ देखो, यहाँ पर ये मिल गया। लेकिन इसको तुरंत ग्रैब मत करना, ये मेरे को बोल रहा है ग्रैब करने को। लेकिन अगर तुम इसको यहाँ पे ग्रैब कर लेते हो अभी, तो एक और वेलकरी आ जाएगा, कुछ मेरी वेदर के लोग आ जाएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर तुमको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मेरी फ़िलॉसफी या फंडा यहाँ पर ये है कि जो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है उसको एलिमिनेट करो और एक एक करके सारे कंटेनर पहले खोलो। जैसे यहाँ पर आ गया और ये ग्रीन डॉट से डिपिक्ट होगा, तो ये कहीं डीस्पॉन नहीं होंगे। जब तुमने सारे कंटेनर खोल के देख लिया है, तुमको
4 या 5 केमिकल्स कलेक्ट करने होंगे। जब सारे कंटेनर खोल के देख लो तब एक एक करके सबको कलेक्ट करना, क्योंकि वैल्करी देखो जैसा कि तुमने देखा अभी जाके स्पॉन हुआ। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही केमिकल कलेक्ट कर लेता तो वैल्करी फिर स्पॉन होता और हर 5 के 5 बार स्पैन होता, तो वो अपने को अवॉइड करनी है। और ये हमने कलेक्ट कर लिया अपना 5वां और आखिरी सैंपल भी। अब एक काम करो, अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे जो तुमको मिल रहा है उस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दो। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वैल्करी को डुबाना है, तुमको वैल्करी को डिस्ट्रॉय करना है। और उसके बाद तुमको ये ब्रिकेड 6x6 चुराने को बोलेगा, इसको भी चुराओ। इसको चुराने मतलब मैंने यहाँ पे एक गलती की कि मैंने रेजिस्टेंस पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया। तुम चाहो थोड़ा सा और टाइम लेके रेजिस्टेंस एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन ये ब्रिकेड 6x6 चुराओ और इसको ले जाओ फ्रीक शॉप पे। अगेन कुछ NPCs कुछ मेरी वेदर के लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन ब्रिकेड 6x6 बहुत ही स्टर्डी व्हीकल है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो गेम में सबसे ज़्यादा पावरफुल व्हीकल्स में से एक यही है। 40-50 के आसपास ये RPGs झेल लेता है, तो उनकी छोटी बहुत गोलियां झेल ही लेगा। तो हेल्थ पे थोड़ी बहुत आँख रखना, थोड़ी बहुत नज़र रखना, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम उतर के NPCs से लड़ो। देखो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे भी आई थिंक 60-70% हेल्थ बाकी है ब्रिकेड की, और मैं आसानी से यहाँ पे पहुँच गया। और ये लाके यहाँ पे कर दो डिलीवर, और ब्रिकेड डिलीवर करते ही फर्स्ट डोज के जो मिशंस हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, अच्छा ये अभी डैक्स थोड़ा बहुत बोलेगा, लेकिन मिशन हो गया यहाँ पे अकम्प्लिश्ड। $20,000 और अच्छी खासी RP, 2-2,500 के आसपास RP, 2,400, हाँ इतनी RP भी मिल गई। तो भैया फर्स्ट डोज मिशंस के बाद अब टेक्निकली तुम एसिड लैब सेटअप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि तुमको एक छोटा सा सेटअप मिशन और करना है। एज इन तुमको कुछ केमिकल्स एक इंडस्ट्रियल साइट से स्टील करके चुरा के लाने पड़ेंगे ये ब्रिकेड 6x6 के अंदर एसिड लैब इकट्ठा करने के लिए। तो तुमको 3 स्पॉन लोकेशन देगा। मेरे सबसे क्लोजेस्ट ये वाली थी, तो मैं यहाँ पे चला गया। और ये वाले जो मिशंस होंगे, जो मतलब तुमको केमिकल्स इकट्ठा करने हैं, वो यूजुअली वैसे होते हैं जैसे फोर्कलिफ्ट के मिशन नहीं होते, उस टाइप के होते हैं। देयर यू गो। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रेजिस्टेंस मिलेगा। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनको एलिमिनेट करो। और एलिमिनेट करके ये टेक्निकली ये फोर्कलिफ्ट जैसा ही मिशन है। तो फोर्कलिफ्ट मिशन अगर तुमने पहले खेला है तो तुमको बहुत सिमिलर वाइब्स आएंगी। आजा आजा आजा, कहाँ मार रहा है? ऑल राइट। और ये साला शॉटगन लेके आया। तो बैठो अब इस फोर्कलिफ्ट में, और 3 जो तुमको लैब इक्विपमेंट दिखा रहा है वो तीनों को करो इकट्ठा। फोर्कलिफ्ट भी यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आजा 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 आजा, बहुत डेलिकेटली करना पड़ता है ये मिशन भी। ये हो गई क्रेट नंबर 1, यानी कि लैब इक्विपमेंट नंबर 1। जैसे ही 1 करोगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस और आएगा, तो एकदम ढीले मत पड़ जाना। इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को भी निपटा दो, और उसके बाद बाकी के दोनों लैब इक्विपमेंट या जो केमिकल्स हैं इकट्ठा करके रख दो। ये हो गया नंबर 2, और ये हो गया नंबर 3। बहुत ही बढ़िया। चलो अब बैठते हैं हमारे फ्लैट बेड पिकअप ट्रक पे, और इसको कर देते हैं अपनी फ्रीक शॉप पे डिलीवर। थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे भी, कुछ NPC शायद पीछे आए, लेकिन अगेन ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको हेल्थ का भी ध्यान नहीं देना है। बस अपना पिकअप, ये जो ट्रक है फ्लैट बेड ट्रक,
इसको ले जाओ फ्रीक शॉप, और फ्रीक शॉप पे डिलीवर करके जो मट है, मट तुम्हारा एसिड लैब का काम शुरू कर सकता है। यहाँ पे शुरू तो कर सकते हो काम, लेकिन अभी अगर तुमने वो डैक्स के फूलिगन्स जॉब नहीं किए हैं तो अभी शुरू मत करना। पहले डैक्स के 10 फूलिगन जॉब ख़त्म कर लेना, उसके बाद लैब इक्विपमेंट शुरू करना, यानी एसिड लैब का अपना काम शुरू करना, क्योंकि उसके पहले बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं सेटअप करके तुमको दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि एसिड लैब को कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं मट के पास और मट को पे करते हैं। तुमको $750,000 पे करने पड़ेंगे। टेक्निकली ये बिजनेस फ्री ही है। तो ये देखो तुमको दिखा रहा है गेन एक्सेस टू द एसिड लैब, कंफर्म परचेज $750,000। $750,000 वैसे तो टेक्निकली फ्री नहीं है क्योंकि $750,000 लगे, लेकिन फर्स्ट डोज और लास्ट डोज मिशंस करके जो तुम पैसा कमाते हो वो इक्विवेलेंट ही होता है। तो जब वो इक्विवेलेंट है तो ये ऑलमोस्ट तुमको एक तरह से फ्री ही मिली है एसिड लैब। अब फर्स्ट डोज मिशंस होते हैं कंप्लीट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं लास्ट डोज मिशंस। लास्ट डोज मिशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और मैं रेकमेंड करूँगा कि साथ के साथ ही कंप्लीट कर दो, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद तुम्हें मिलती है एक सुपर कार भी नहीं, हाइपर कार कहना ज़्यादा सही रहेगा। कौन सी गाड़ी है, कितने की है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी करते हैं ये मिशंस कंप्लीट। तो ये लैब रैट है, इसको कुछ लोग अभी उठा के ले जाएंगे। तो ये लोग इसको उठा के ले गए। इस मिशन को शुरू करने के पहले भी स्नैक्स और आर्मर अपना कंप्लीट करके रखना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा शूट आउट होगा। और ये तुम लोग जानते ही हो फ्रीलैंडर के गुंडे हैं, ये इनको निपटाना होगा। चलो यहाँ से ले थोड़ा थोड़ा आगे आते रहना और थोड़ा थोड़ा इनको एलिमिनेट करते रहना, क्योंकि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी आएगा आगे चल के। देखो ये हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर पे एम करके मारने की कोशिश करता हूँ इसको मैं। ठहर जा, रुक यार, रेंज के बाहर है ये लग रहा है मेरे को। एक काम करता हूँ, इसको होमिंग लॉन्चर से उड़ाता हूँ फिर। ले चलता हूँ, अब थोड़ा सा आगे चल के इनको निपटाता हूँ। ओके, बहुत ही बढ़िया। ये तू भी मर साले, ले तू भी ले। आने दो, एक और हेलीकॉप्टर आ गया। ओए पहुंच गया। रुक ठहर। और ये ले। तो चलो ये कुछ फाइनल लोगों को निपटाते हैं। और इनको चेस डाउन करके चाहो तो निपटा दो, चाहो तो ना निपटाओ, क्योंकि मिशन ख़त्म हो गया है अब। और अब तुमको जाना है सीधे डैक्स के पास। तो ये पहला मिशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। लैब रैट का स्टेटस है मिसिंग
और अब सब्सिक्वेंट मिशंस में हम लोगों को यही करना है कि लैब रेट के वेयर अबाउट्स को फाइंड आउट करना है। तो अब करते हैं अपना अगला मिशन शुरू, लास्ट डोज मिशन नंबर 2। मिशन नंबर 2 अनयूजुअल सस्पेक्ट्स, बहुत ही बढ़िया। तो कंडीशंस को कर लेते हैं एक्सेप्ट, आर्मर और एमो खरीद लेते हैं और करते हैं मिशन शुरू। तो अब ये तुमको बोलेगा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करो। तो ये तुमको ए और बी पोजीशन दिखा रहा है, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, दोनों को ही नहीं मालूम है लेकिन जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ पोजीशन नंबर ए पे सबसे पहले। अभी ए पे जाना है, हाँ चलो ए पे जाके देखो ये बता रहा है ना तुमको हाइड आउट के लोकेशन फाइंड आउट करने हैं। तो ए पे पहुंच के अगेन तुमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाइपर रेजिस्टेंस नहीं है। 4-5 बॉडीगार्ड्स और ये मैप पे देख सकते हो ये जो वाइट कलर का जो एनपीसी सब स्पॉन हुआ है वो किंग टाइप का क्रोन के साथ, हाँ उसको तुम्हें, लेकिन उसको गोली मत मार देना, नहीं मिशन जो है वो नहीं कंप्लीट होगा। वो दिखा भी रहा है डोंट टेक आउट द गैंग लीडर। तो इसके पास जाओ, बस थोड़ी देर खड़े रहना है तुमको। हाँ देखो अब बी पे जाओ, बी पे भी अगेन सेम काम, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस को करो एलिमिनेट और गैंग लीडर के पास जाओ। पता इसको भी कुछ नहीं है, ये बस खाली टाइम वेस्ट मिशन है। उसके बाद तुमको भेजेगा ये हिप्पी बॉस के पास। हिप्पी बॉस को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा। सिमिलर स्टोरी, यहाँ पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, इस रेजिस्टेंस को किया मैंने एलिमिनेट। और कितने बचे, एक और बचा है, ठहर जाइए साला पीछे छुपा है, इसको साले को पास जाके मारना पड़ेगा। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ले अब इसके पास जाओ और ये देखना, अब ये बताएगा तुमको। ये लो, अब तुमको बोलेगा ये एलिशन आइलैंड पे जाने को, वहाँ पे थोड़ा बहुत तुमको क्लूज इकट्ठे करने होंगे। तो सबसे पहले जाओ इस वेयरहाउस में और कीपैड को करो हैक। अरे भैंस की आँख, ठीक है। कीपैड को हैक करने का अगेन वही वो थोड़ा सा मिनी गेम होगा, वो नहीं होते वो, हाँ ये इस टाइप के। तो ये करा मैंने कीपैड को हैक और मैं गया वेयरहाउस के अंदर। वेयरहाउस के अंदर तुमको ये वाइट बोर्ड या जो ये भी जो पिन बोर्ड है इसका एक फ़ोटो लेके डैक्स को भेजना होगा। और यहाँ पे थोड़े बहुत क्लूज, तो क्लू नंबर 1 ये वाइट ये क्लिप बोर्ड होगा इस तरह से इस टेबल पे, इसकी फ़ोटो खींच के डैक्स को भेजो। क्लू नंबर 2 होगा शायद इस तरफ, ये वेपन्स हैं कि क्या है, देखो ये तुमको दिखा देगा मैप पे, देख रहे हो मिनी मैप पे, हाँ तो ये मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन टाइप की ये चीज़ें, इंजेक्शन वगैरह। इसकी लो फोटो और भेज दो। और तुमको टोटल 5 क्लूज कलेक्ट करने हैं, देख सकते हो मैंने 3 कर लिए। थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको एलिमिनेट करते हैं पहले। निपट साले, निपट निपट निपट। ऐसा मेरी गाड़ी के पीछे छुप रहा है, हट। और देखो ये थोड़े से वेपन्स, ये चौथा क्लू हो गया। और 5वां क्लू होगा या तो इस वाली टेबल पे होगा, नहीं इस पे है तो दूसरी वाली टेबल पे होगा। एक आई कार्ड टाइप का होता है, आई कार्ड क्या विजिटिंग कार्ड टाइप का होता है, हाँ ये विजिटिंग कार्ड टाइप का है। इसकी फ़ोटो खींचो और डैक्स को भेज दो। अब डैक्स तुमको बोलेगा ये दूसरे उसमें जाने के लिए, यहाँ पे भी तुमको ठीक ठाक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड। और यहाँ से जाके एक की कार्ड तुमको चुराना है, जो की कार्ड आगे वाले मिशन में इंपॉर्टेंट होगा, जो अगला मिशन है।
चलो जी, ये की कार्ड हमने चुरा लिया। अब रेजिस्टेंस है तुम्हारे सामने। रेजिस्टेंस को अगर तुमको खेलना है, एलिमिनेट करना है, तो रेजिस्टेंस के साथ खेलो। नहीं तो जैसे ही एलिशन आइलैंड तुम छोड़ोगे, ले इसकी आँख, वैसे ही तुमको आ जाएगा मिशन पास्ट। बहुत ही बढ़िया। पैसा लो, आरपी लो और अगले मिशन की तैयारी करो। तो हम पहुंच गए हैं अब अगला मिशन करने। एक तो बारिश होती है तो ये गाड़ियां रुकना बंद कर देती हैं। रुक जा। ठीक है, फ्रीड माइंड। अब ये एक ऐसा मिशन है जहां तुमको चाहो तो लाउड अप्रोच कर सकते हो, चाहो तो स्टेल्दी अप्रोच कर सकते हो। मैं थोड़ा स्टेल्दी अप्रोच प्रेफर करता हूँ, तो मैं स्टेल्दी अप्रोच से जाता हूँ। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। तो फ्रीड माइंड HQ पे जाने को बोल रहा है। सबसे पहले पहुँचो फ्रीड माइंड HQ। चलो जी, फ्रीड माइंड HQ पे। तो ये पहुंच गए हैं फ्रीड माइंड HQ। और यूज़ जो की कार्ड तुमने इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था लास्ट मिशन में, उस की कार्ड की मदद से तुम इनमें से कौन सा दरवाज़ा, ये ऊपर वाला होगा, हाँ, इस वाले दरवाजे पे एंटर करो। और मैंने यहाँ स्टेल्थ अप्रोच रखा था। स्टेल्थ अप्रोच सबसे सही होता है क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट होता है। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस मिलेगा तुमको। तो सप्रेसर वाली गन के साथ रेजिस्टेंस को कर दो एलिमिनेट। ये पहला गया, ये गया दूसरा। बहुत बढ़िया। ये नंबर 3, नंबर 4, 5। अब तुम पहुंच चुके हो एक्चुअल लैब के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आई थिंक दो एक्स्ट्रा क्लूज हैं जो तुमको और कलेक्ट करने हैं। वो कहाँ पर होंगे वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले इस गार्ड की फाइल निपटा दी जाए। तो ये गया एक, धीरे धीरे ये गया नंबर 2। और ये चाबी दिख रही है टेबल पे, हाँ ये वाली चाबी। तो ये एक क्लू हो गया। ये गया नंबर 3। बहुत ही बढ़िया। नंबर 4, बहुत ही शानदार। और अब यहाँ इन्हीं में से किसी एक टेबल पे तुमको ये क्लिपबोर्ड सा मिलेगा। तो मेरे को इस टेबल पे मिला, हो सकता है तुमको दूसरी वाली पे मिले, तो दोनों चेक करना। तो ये 2 क्लूज तुमको मिल गए। अब तुमको जाना है बेसमेंट। इसीलिए मैंने स्टेल्दी अप्रोच किया था कि अब मेरे को बाकी NPCs को निपटाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम यहाँ हो गया कंप्लीट। तो मैं शांति से बस आराम से नीचे जा सकता हूँ। और नीचे ये मदाम मिलेंगी हमको। हाँ, तो मदाम के साथ जाओ बेसमेंट में। और बेसमेंट में जब तुम पहुँचोगे तब तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे लाउड अप्रोच ही ज़रूरी है, क्योंकि इन लोग को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे ठीक ठाक थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ प्रिपेयर रहना थोड़ी बढ़िया गन फाइट के लिए। तो ये हो गए भैया फाइनल बॉसेस भी एलिमिनेट। बहुत ही बढ़िया। और ये आ गया यहाँ पे लैब रैट। और अब इस स्टोरी का मेन विलन तुमको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा आदमी है जो स्टोरी मोड में भी अवेलेबल था। और माइकल के साथ इसका रिलेशन थोड़ा सा, तुम जानते ही हो कौन है ये। तो ये देखते हैं हल्का सा। लो जी, आ गया। इस स्टोरी लाइन का मेन विलन आ गया। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर फ्रीड लैंडर, शाबाश।
डॉक्टर फ्रीडलैंडर। My name is Dr. Isaiah Friedlander, PhD. I want us working together. चलो अब ये थोड़ी सी बकवास करेगा, ये बकवास मैं स्किप कर देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग था ये। चलो अब मुझे लैब रैट और इसको, मदाम को और लैब रैट को, दोनों को अपने फ्रीक शॉप पहुंचाना है। अगेन तुमको एनपीसीज फॉलो करेंगे, हो सकता है रेजिस्टेंस भी मिले। रुकने की ज़रूरत नहीं है, धीमे होने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी दौड़ा दो और पहुंचा दो सीधे फ्रीक शॉप। बहुत ही बढ़िया। और ये मिशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। लो जी, ये मिशन हो गया कंप्लीट। मिशन पास्ट। पैसा करो अपना इकट्ठा, $18,000। आरपी करो अपनी इकट्ठी। बहुत ही बढ़िया। और शुरू हो जाओ अपने अगले मिशन की ओर। अगला मिशन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो जी, चेकिंग इन। तो पैरामीटर्स करते हैं एक्सेप्ट, हैवी आर्मर, ऑल एमो करते हैं परचेज, प्ले। बहुत बढ़िया। और ये मिशन मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्साइटिंग है या इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि ये मिशन तुमको स्टोरी मोड में एक प्ले किया गया मिशन की याद दिलाएगा। अच्छा नहीं, ये वो वाला मिशन नहीं है। नहीं नहीं, वो लास्ट मिशन है। ये एक दूसरा मिशन है। हाँ, ये वो वाला मिशन होगा। अरे ये मिशन भी बहुत तगड़ा है। तो देखो, तुमको इस रिहैब क्लिनिक पे जाना है और ये तुमको बोलेगा फॉलो डैक्स, लेकिन डैक्स को वो होती है उसकी धीमी आरवी में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो घंटे लगाएगा पहुंचने में। तुम लोग सीधे अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाओ इस रिहैब क्लिनिक पे। डैक्स और बाकी सब ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। और ये मिशन तुमको एक दूसरे मिशन की याद दिलाएगा, जो चौथा मिशन हमने खेला था फर्स्ट डोज में। ये भी बहुत साइकेडेलिक सा मिशन है, इसको खेलना। ये मिशन बढ़िया मिशन है, मज़ा आएगा तुमको खेलने में। तो अगेन ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे करते हैं हम एलिमिनेट, और जाते हैं रिहैब क्लिनिक के मेन एंट्रेंस पे। और जैसे ही तुम यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा और ये ब्लू कलर की स्मोक निकलेगी। और इसके बाद जो मिशन होएगा, ओए होए 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 होए, माइंड बेंडिंग, माइंड नमिंग मिशन होता है, लेकिन है मतलब बढ़िया मिशन है, मज़ा आएगा इसको खेलना। तो ये मिशन मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करता हूँ, ये मिशन मैं करता हूँ एंड। और यहाँ पे आता है ट्रिप सर्वाइव्ड, $16,000। आरपी इकट्ठी करो और अगले मिशन की ओर बढ़ो। ये वाला वो मिशन है जो मैं समझ रहा था कि पिछला वाला मिशन है। हाँ, ये वाला मिशन एक स्टोरी मोड में एक और मिशन था, उसकी तुमको याद दिलाएगा। तो चलो जी, ये मिशन की टर्म्स एंड कंडीशंस करते हैं एस्केप्ट और BKDK। हाँ, BDKD है, BSDK नहीं है। हाँ, तो वेलम में एंटर करो और ये बोलेगी कि उड़ा लो LSIA की ओर। चलो जी, अब ये प्लेन उड़ा के लेके चलते हैं हम LSIA की ओर। ये तो इतना स्लो प्लेन है ना, ये नहीं मानेगा।
चलो फाइनली टेक ऑफ तो किया साले ने। अब चलते हैं LSIA की ओर, और LSIA पे पहुंच के तुमको ये बड़ा सा कार्गो प्लेन टेक ऑफ करता दिखाई दे रहा है, बस इसके पीछे लग लो। यस यस, थैंक यू। बस थोड़ी देर यहाँ पे फ्लाई अलोंग करते रहो, पास में ही रहना, उस सर्कल के अंदर में रहना जो दिख रहा है तुमको मैप पे। जैसे ही है ख़त्म हो जाए वैसे ही ये मिशन तुमको माइनर टर्बुलेंस एक मिशन था स्टोरी मोड में, उसकी याद दिला रहा होगा। ये खुल गया और प्लेन लेके चले जाओ, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी शूट आउट होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शूट आउट नहीं होगा। यहाँ का शूट आउट रिलेटिवली लाइट है। शानदार। चलो भैया, तो थोड़े से लोगों को यहाँ निपटाया जाए। तू निपट, तू निपट, तू भी निपट, तू भी निपट। ये बहुत ही ईजी है, मतलब ये एलिमिनेट करना इन लोगों को। और अपनी पोजीशन चेंज करते रहना, हमेशा आगे चलते रहना। ये साला ये फ्रीडलैंडर यहाँ पे दुबक के बैठा है चूहे की तरह। इसको इसका करने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप कूद जाएगा और निपट जाएगा ये। लेकिन हाँ, चल निकल, हट हट हट। चलो जी, अब मज़ा आएगा इस प्लेन को उड़ाने में। ओए हो यार, अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ये बिल्कुल उसी के जैसा मिशन है जो माइनर टर्बुलेंस, आई थिंक उस मिशन का नाम था स्टोरी मोड में, वो याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले खेला था। लेकिन इसको उड़ाने का तुमको, उसमें भी तुमको शायद एक कार्गो प्लेन उड़ाना पड़ता है, मज़ा आएगा। तो इसको लेके चलते हैं हम लोग सैंडी शोर्स एयरफील्ड की ओर। और सैंडी शोर्स थोड़ा सा लेवल फ्लाइट रखना, लेकिन इसको तुमको एक्चुअली लैंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुम यहाँ स्ट्रिप के पास पहुँचोगे ये एनिमेशन चालू हो जाएगा, इसका मतलब प्लेन ऑटोमेटिकली लैंड हो गया है। डैक्स आएगा यहाँ पे, डैक्स कुछ बकवास करेगा और लोडिंग प्रोसेस के दौरान पुलिस आ जाएगी। तो तुमको यहाँ पे पुलिस से एक हल्का सा शूट आउट करना पड़ेगा। और ये शूट आउट एज टाइम गोज़ ऑन थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगेगा, एक्सट्रीम होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा वांटेड लेवल बढ़ने लगेगा। और उसके बाद हेलीकॉप्टर आ जाएगा, वो जो दूसरी वाली नहीं होती मिलिट्री वाली कंपनी जो होती है, वो राइट वैन कंट्रोल पे आ जाती है। वो ले, तू भी ले। तो इस तरफ से, दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से तुमको थोड़ी सी फाइटिंग करनी पड़ेगी पुलिस के साथ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अपना स्नैक्स और आर्मर रखना आसान है। भाई मज़ा आ रहा है ये करने में यार। तो बस इंतज़ार करो कि डैक्स ये पूरा अपलोड कर दे, और जैसे ही पूरा ट्रक लोड हो जाएगा उसके बाद तुमको इसको ट्रक को भगा के लेके जाना है फ्रीक शॉप। और ट्रक की हेल्थ का ध्यान रखना, ये वाला मिशन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ट्रक की हेल्थ काफ़ी तेज़ी से कम हो सकती है, क्योंकि पुलिस पड़ी है तुम्हारे पीछे। तो रेजिस्टेंस एलिमिनेट कर दो यहाँ पर। जैसे कि देखो ये आएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत, और एक तो ये ट्रक भी ज़्यादा तेज़ है नहीं। देखना 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 साले को। हेल्थ ले आता हूँ, एक काम करता हूँ,
बॉडी आर्मर भी पहन लेता हूँ, बहुत बढ़िया। और अब ये बोलेगा तुमको फ्रीक शॉप पे डिलीवर करना है, लेकिन फ्रीक शॉप पे डिलीवर करते करते बीच में बोलेगा लूज़ द कॉप्स फर्स्ट। तो लूज़ द कॉप्स के लिए मेरा सजेशन तुमको यही है कि तुम इसको एक्चुअली फ्रीक शॉप पे ही लेके चले जाओ। फ्रीक शॉप की लोकेशन तुमको मालूम ही है कहाँ पर है। तो ये हाईवे से चलते चले जाओ, हाईवे पकड़ते रहो, हाईवे पकड़े रहो, और हाईवे से जाके ये कसिनो वाले एग्ज़िट पे एग्ज़िट करना। तो मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से, ये ले। और ये बोल रहा है लूज़ द कॉप्स, लेकिन कॉप्स को तुम यहाँ पे भी लूज़ कर सकते हो। जैसे देखो मेरा वांटेड लेवल स्टार चमकने लग गया, इसका मतलब वांटेड लेवल अब धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और बस गाड़ी को यहाँ पे ले जाके खड़ा कर दो, थोड़ी देर इंतज़ार करो। जैसे ही तुम्हारा वांटेड लेवल एलिमिनेट होता है, बस तुमको लो हो गया, और बस रिवर्स करके यहाँ पे पार्क कर दो। और लास्ट 2 मिशंस भी इसके साथ होते हैं कंप्लीट। बहुत बढ़िया। मिशन होता है पास, पैसा आता है जेब में। और उसके बाद तुमको एक ये मैसेज करेगा, फ़ोन करेगा कि इस पार्किंग लॉट पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है। और वो सरप्राइज़ है यही गाड़ी है जो मैं तुमको बोल रहा था कि फ्री में मिलेगी। ये गाड़ी है ऑसेलॉट वर्च्यू, वन ऑफ द बेस्ट एक्सेलरेटिंग कार। और अगर आप लेजेंडरी मोटर स्पोर्ट्स पे देखो तो 2.2 मिलियन की गाड़ी है ये, और हम लोगों को इफेक्टिवली फ्री ही मिली है ये। और इसका एक्सेलरेशन यार एक्सपीरियंस करने वाला, आई थिंक मोस्ट वेटरन प्लेयर्स ने इसको चलाया है, इस गाड़ी को उनके पास है। लेकिन अगर तुम नए शुरू कर रहे हो तो इस गाड़ी को ये मिशन करके ये गाड़ी तुमको फ्री में मिल जाएगी। और ये देखो, जस्ट एक्सपीरियंस इट। अब ये तो माइकल के घर पे आ गए हम लोग। रुक जा, ये कहाँ आ गए हम? अरे वाह, चलो जी। नहीं नहीं बेटा, उतरना नहीं है, अंदर अंदर बैठो। हाँ शानदार। और इसको ले जाके मैं खड़ा कर देता हूँ अपने गराज पे। अबे साले एनपीसी नहीं मान के देते ये, इतने चिरांद। चलो कोई नहीं। आवाज़ बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन चलती है ऐसी, सरपट दौड़ती है बिल्कुल। ओए होए 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 होए, हाँ। जब बात। चलो दोस्तों, तो अब हम लोग डालते हैं इसको अपने गराज में। और हमारा गराज का कलेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो 4 गाड़ियां हो गई। और सही बात तो यह है, मैंने इनमें से सिर्फ एक के लिए ही पैसा दिया है, क्योंकि ये वाली मैंने एलएस कार मीट में जीती थी। उसके बगल वाली आर्मर्ड कुरुमा, बस उसी के लिए पे किया। और वो जो दूसरी वाली वाइट वाली है वो मेरे को ये हाउस के साथ फ्री मिली थी। और ऑसेलॉट वर्च्यू, इसके लिए भी मैंने कुछ पे नहीं किया। ऑल राइट हो दोस्तों, तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 2। कैसा लगा तुम लोगों को मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इस एपिसोड में हम लोगों ने फर्स्ट डोज और लास्ट डोज मिशंस कंप्लीट किए हैं, और कमाया है हमारा ज़रिया एसिड लैब और उसके साथ होने वाले प्रोडक्शन और कमाई का। अब उसके साथ भी पैसा आएगा, मज़ा आएगा। धीरे धीरे अपना एम्पायर बड़ा हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग वो 700 मिलियन की ओर अपना स्टेप ले रहे हैं। ये एक तरह से एक गाइड वीडियो भी था, तो आप इसको एज अ गाइड देखना चाहो तो गाइड देख सकते हो, या अगर आपको एज अ एपिसोड एंजॉय करना तो एपिसोड एंजॉय करो।
ऑल राइट, तो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कायो पेरिको हाइस्ट करी जाए, क्योंकि मैं शायद कोसाट का ख़रीदने तक के पैसे आ गए हैं, तो कोसाट का लेके मैं कायो पेरिको हाइस्ट प्लान करूँगा। उसको भी फर्स्ट टाइम प्ले करेंगे, रीप्ले करेंगे दोनों साथ साथ। अपन लोग है ना, तुम सब लोग भी आ जाना, देखना वीडियो और बताना कैसा लगा वो वाला भी। ऑल राइट, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वो वाला काम तुम्हारा, वीडियो बनाने का और GTA खेलने का काम मेरा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।